मेरा नाम अनिल है। मैं गांव से पढ़ाई करने के बाद शहर में पढ़ाई करने आया था ताकि अपने माँ बाप के सपनों को साकार कर सकूं। कहने को तो यह शहर बहुत बड़ा था, हजारों मकान थे, पर मुझको रहने के लिए एक छत तक भी नहीं मिली। मैंने बहुत कोशिश की पर कामयाबी न मिली। एक कुंवारे लड़के को कौन किराएदार रखने का जोखिम उठाता। दर दर भटकने के बाद आखिरकार मुझे एक आंटी जी मिली। उनका नाम अंजू देवी था। उनके घर में सिर्फ वो और उनकी बहू जुली थी। जुली बहुत खूबसूरत थी। मैं पहली नज़र में ही उसका दीवाना हो गया। उनका बेटा एक कारोबारी व्यवसाय था। वो अपने काम से ज़्यादातर बाहर ही रहता था। उन्होंने मुझे अपने साथ रहने की इजाज़त दे दी। मैं उनके घर पर रहने लगा, साथ ही उनके घर के छोटे मोटे काम भी कर देता। एक बार अंजू देवी की तबीयत बिगड़ी तो मैं एक लायक बेटे की तरह अंजू देवी की सेवा कर रहा था। एक दिन अस्पताल से घर लौट रहा था कि बारिश शुरू हो गई। बारिश तेज होती जा रही थी। मुझे जल्द ही जल्द घर पहुंचना था ताकि किताबें भीगने से बच जाएं। जैसे ही मैं घर पहुंचा तो दरवाज़ा खुला देख चौंक गया। मैं घर के भीतर दाखिल हुआ तो आंगन का नज़ारा देखकर मैं अपनी सूध बूध भूल गया। जूली लहंगा ब्लाउज पहने बरसात के पानी में नहा रही थी। भीगे कपड़ों में उसका सौंदर्य और भी गजब लग रहा था। यही वजह थी कि मैं एक टक जूली को निहारता रह गया। इतने करीब से जब मैं जूली के आकर्षक बदन को भीगते हुए देखा तो जैसे मेरे धमनियों में बह रहा उक्त उबाल खाने लगा। तुम कब आए? मुझको सामने पाकर जूली चौंकते हुए बोली। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। एक टक मैं अपनी लाल लाल आंखों से जूली की भीगी देह का अमृत पी रहा था। जूली की नज़रें मेरे आंखों से मिली तो उसके बदन में भी झुरझुरी होने लगी। लज्जावश उसका गोरा चिट्टा चेहरा गुलाबी पड़ गया। न जाने ऐसा क्या हुआ कि जूली अपनी जगह खड़ी न रह सकी। दौड़कर मेरे सीने से लग गई। मैं खुद पर काबू नहीं रख पाया और मैं बलिष्ठ बाहों के घेरे में जूली को कसकर पकड़ लिया और उसके गालों को चूम लिया। जूली ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। देह के इस महासंग्राम में हम दोनों देर तक गोते लगाते रहे। फिर जब अलग हुए तो हम दोनों एक दूसरे से नजरें चुराते हुए अपने अपने कमरे में चले गए। फिर मैंने सोचा, यह क्या कर दिया मैंने। जिस औरत ने मुझे बेटा समझकर अपने घर में रखा, उसी घर की बहू के जिस्म पर मैं डाका डाल दिया। मैं अपने ही सवालों में उलझ गया। पहला मैं कहा कि जूली खुद ही मेरी बाहों में आकर समा गई तो मैं क्या करता। देश सुख के उफान के आगे अच्छे बुरे का सवाल ही कहाँ रह जाता है। मैंने मानो अपना पक्ष रखा। उधर जूली अभी भी सामान्य नहीं हो पाई थी। आज एक अनजान पुरुष के संसर्ग में उसे अकल्पनीय सुख की प्राप्ति हुई थी। ऐसा आनंद तो उसे आज तक उसका कारोबार पति भी नहीं दे पाया था। उसने विचारों को झटक और कपड़े बदल दिए। फिर चाय बनाई और ट्रे में एक कप रखकर मुझको देने चली आई। मैं सोने की तैयारी में था। जूली को सामने खड़ा पाकर मैं हड़बड़ा गया। लो चाय पी लो। पानी में इतनी देर भीगने के बाद चाय पीना ठीक रहता है। जूली ने कप आगे बढ़ाते हुए मुस्कुरा कर देखा। सचमुच चाय अच्छी बनी थी। रात के खाने में जूली ने मेरी नापसंद करेले की सब्जी बनाई थी। न जाने कैसे जूली को मेरी पसंद नापसंद का पता चल गया। यहाँ तक कि दाल सब्जी मिठाई मुझे क्या क्या पसंद है उसकी बाकायदा लिस्ट जूली ने बना रखी थी। एक रात वह दूध का गिलास लेकर कमरे में आ गई। मुझको गर्मी लग रही थी। मैं ज़्यादातर कपड़े खोल कर रखे थे। अचानक जूली को सामने पाकर मैं तौलिया उठा लिया। यह देखकर जूली जोर से हंस पड़ी। गाउन में जूली किसी अप्सरा जैसी नजर आ रही थी। गिलास मेज पर रख कर वह पलंग पर ही बैठ गई और अपने हाथों से मेरे बालों को सहलाने लगी। मैं इतना बोला नहीं था जो किसी स्त्री के मनोभावों को न समझ पाता। उस रात हम दोनों एक साथ रहे। पूरे घर में हम दोनों अकेले और रात की तन्हाई का सहारा। ऐसे में कोई कसर कैसे रह पाती। 3-4 दिन में अंजू अस्पताल के स्वस्थ होकर घर लौट आई और मुझसे कहा, बेटा तू तो मेरे सगे बेटे से भी बढ़कर निकला। अपनी सेवा से खुश अंजू देवी ने मुझे ढेर सारी आशीष दी। मुझे और जूली को लगा कि माँ जी के घर लौट आने के बाद वे शायद अभी नहीं मिल पाएंगे। पर्दे की भाषा जब देश की दूरियां तक लांघ जाती हैं तो फिर यहाँ एक ही घर में रजामंदी के साथ मिलने में क्या मुश्किल आती है। अब तो हालत यही थी कि जब दिल करता मैं जूली को अपने कमरे में बुला लेता और उसके साथ देह की तृष्णा पूरी करता। उधर जूली को भी मेरा साथ अच्छा लगता था।
पति की अनुपस्थिति में किसी युवा स्त्री की देह जो सुख चाहती, मैं वह सुख जूली को प्रदान कर रहा था। देह सुख के भोग में दोनों शायद यह बात भूल गए कि सुख हमेशा अकेला नहीं आता, अपने साथ दुख भी लेकर आता है। जूली के समर्पण ने मुझको निरंकुश बना दिया। मैं हरदम मनमानी करने लगा। जूली मेरे लिए जिस्म की भूख मिटाने वाली महज मशीन बनकर रह गई। भावना की जगह अधिकार हावी होने लगा। मैं एक पति की तरह हुक्म देकर उससे बात करता। एक बार तो मैं हाथ भी उठा दिया। धीरे धीरे मेरे और जूली के रिश्ते में पहले जैसी बात नहीं रही। अब हमारे मिलन से वह पहले जैसी गर्माहट भी ना रही। हम दोनों के लिए संबंध बोझ में तब्दील हो चुका था। कहीं न कहीं अंजू देवी की अनुभवी आंखें भी ताड़ गई कि घर में उनकी नाक के नीचे क्या गुल खिलाए जा रहे हैं। उधर से जब मैं इस चक्कर में पड़ा था, मेरी पढ़ाई लिखाई पूरी तरह चौपट हो गई थी। एक रात जब मैं नाइट लैंप की रोशनी में पढ़ रहा था तो जूली मेरे कमरे में आ गई। उसने लैंप का स्विच ऑफ किया तो मैं चीख पड़ा, यह क्या तमाशा है? जाकर अपना काम करो, मुझे पढ़ने दो। जूली यह सुनकर हक्की बक्की रह गई। उसे पहली बार महसूस हुआ कि पति की गैर मौजूदगी में किसी गैर मर्द के साथ संबंध बनाकर उसने कितनी बड़ी भूल की है। नहीं, अब वह इस दलदल में और नहीं गिरेगी। जो होना था हो गया। यह संबंध अंधे कुएं में गिरने के समान है। मुझे कुएं में नहीं गिरना। जूली ने मन ही मन निर्णय लिया। उसने फोन करके अपने पति को जल्दी आने को कह दिया ताकि यह किस्सा विराम ले सके। मैं भी जितना जल्दी हो सके इस संबंध के बोझ को सर से हटाने के बारे में सोच चुका था। मिलने की पहल रजामंदी से हुई तो अलग होने के लिए भी परस्पर रजामंदी काम आई। मैंने बहाना बनाकर घर छोड़ दिया और दूसरी जगह जाकर रहने लगा। जीवन में घटे इस घटनाक्रम को हम दोनों एक सौपन समझकर बुलाने की कोशिश करने लगे। अगर आप लोगों को इस कहानी से जीवन की सीख मिली हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।